टमाटर जो हमारे खाने का एक अहम हिस्सा है, उसका सफर भारत तक कैसे हुआ। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में इस पेंटेड रेड सॉन्ग को जो हम देख रहे हैं, इसमें स्पेन के ला टोमेटिना फेस्टिवल को दिखाया गया है, जहां टमाटर से होली खेलते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष। दोस्तों, टमाटर जिसका साइंटिफिक नेम सोलानो लाइकोपिर्सिकम है, इसका ओरिजिनेट साउथ अमेरिका में हुआ, जहां से ये नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका तक पहुंची। सबसे पहले इसे खाने में यूज लाने वाले मैक्सिको की एज़टेक ट्राइब थी, जो नावाटल लैंग्वेज बोलते थे। एज़टेक लोग अमेरिका मैक्सिको के मूल निवासी थे, जो इस मैक्सिको के मैप में रेड वाले हिस्से में रहते थे। नावाटल लोग इसे फैट वाटर या फैट किंग बोलते थे, पर जब 15वीं शताब्दी में स्पेन ने अमेरिका और मैक्सिको को कॉलोनाइज किया तो पहली बार वे इस सब्जी के संपर्क में आए। एज़टेक प्रजातियों ने सबसे पहले टमाटर की वैरायटी जैसे लाल और हरी को उगाया। तो अमेरिका एज़टेक्स से ये स्पेन गई। स्पेन में मेडिटेरियन क्लाइमेट के कारण बहुत अच्छे से कल्टीवेशन शुरू हो गया। वहाँ से फ्रांस, इटली और नॉर्थर्न यूरोप पहुंची, जहाँ इसे शो प्लांट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यूरोप में फैलने के बाद ये फिलीपींस पहुंचा और फिर पूरे एशिया में धीरे धीरे फैल गया। शुरुआत में इसे कई बोटेनिस्ट पॉइजनस और संदेहास्पद मानते थे, क्योंकि ये देखने में बेलाडोना नामक एक पॉइजनस पौधे से मिलती थी। उनका कहना था कि पत्तियां और फ्रूट में टोमेटिन होता है, जो कि लार्ज क्वांटिटी में इंटेक करने से टॉक्सिक होता है। बाद में पता चला कि रिप फ्रूट में बहुत कम टोमेटिन होता है। यूरोप में पहुंचने के बाद ये फिलीपींस पहुंचा और वहां से पूरे एशिया तक ये फैल गया। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के वास्को डी गामा केरल पहुंचे और वहां से पूरे भारत में पुर्तगालियों द्वारा टमाटर की फसल को लगाया गया। टमाटर का अधिक यूज खाने में मुगल सल्तनत के समय में हुआ, जहां ये अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों से भी भारत में आया। टमाटर आने के बाद इसका उपयोग भारतीय रसोइयों में तेजी से बढ़ गया। आज टमाटर हमारे भोजन का एक अहम हिस्सा है। बहुत सारे कॉमन फूड जो लोकलाइज्ड एरिया में डेवलप हुए, जैसे कि आलू एंडीज रीजन से फैली नॉर्थ अमेरिका में, पर दूसरे वर्ल्ड इससे 17वीं शताब्दी तक अनभिज्ञ थी। और भी अधिक फूड जैसे चावल, चाय एशिया के बाहर लोग नहीं जानते थे, जब तक ट्रेड रूट पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था। भारत की स्वदेशी चीजें जो विदेशी लोगों द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाने से पहले की थी, यदि वह जानना है तो भाषा या तेरहवीं या श्राद्ध में जो भोजन बनता है, उन सबको देखना चाहिए। ये हजारों सालों तक बदली नहीं गई, जिनमें गंवार फली, सहजन, स्वीट पोटैटो, अरबी, उड़द दाल, नारियल, मसाले आदि शामिल हैं। यदि किसी सब्जी का साइंटिफिक नेम के पीछे इंडिका लगा हो, तो वो यह दर्शाता है कि उसका उत्पादन सबसे प्रमुख पहले भारत में ही हुआ। भगवान जगन्नाथ को भी जो भोग लगता है, उसमें बाहरी वेजिटेबल्स इंक्लूडेड नहीं होते। आज भारत चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है टमाटर का। भारत में कुछ फसलें जो कि पोर्टुगीज द्वारा लाई गई थी, इनमें से पोटैटो, कॉर्न, पाइनएप्पल, टोमेटो और रेड चिलीज थी। बेसिकली ग्लोबल ट्रेड, एक्सप्लोरेशन और युद्ध के साइड इफेक्ट्स के साथ साथ नई खान पान और रिवाजें आ जाती हैं। शायद भूतकाल में कोई युद्ध मसाले के लिए भी हुआ हो। आज के वीडियो में हमने देखा कि टमाटर का सफर कैसे हुआ और ये भारत में कैसे आया। टमाटर के बिना हमारी सब्जी अधूरी है और इसका महत्व समझना आवश्यक है। तो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल पर आप नए आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।